नाउ यहाँ पे जब मैं माय कोर्सेज़ में जाता हूँ, माय कोर्सेज़ में गया मैंने यहाँ पे क्या किया, सिर्फ कोर्स का लिस्ट यहाँ पे एक्सेस किया और यहाँ पे मैंने उसको दिखाया है, ठीक है। सो जब आपको एक लिस्ट एक्सेस करना है, मतलब डेटाबेस से आपको सिर्फ डेटा लेके आना है जो आपको लिस्ट के फॉर्म में मिलता है और उसको सिर्फ पेज में दिखाना है, तो इसके लिए भी हमारे पास यहाँ पे एक जेनेरिक व्यू है जिसको मैं कहता हूँ लिस्ट व्यू। ओके, तो लिस्ट व्यू का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो वीएस कोड में आते हैं और देखते हैं हमने कोर्स डॉट पी वाई में क्या किया है पेज लिस्ट को दिखाने के लिए। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, यूज़र को एक्सेस किया, मैंने कहा लिस्ट को फ़िल्टर करना है और उसके बाद मैंने यहाँ पे कहा डेटा को कॉन्टेक्स्ट में ऐड करो, फिर मैंने रेंडर किया है पेज को, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, ये जो कोड है सिंपल सा कोड है, मैंने यहाँ पे कहा लिस्ट व्यू, तो उसमें क्या होगा, लिस्ट व्यू में मैं सिंपली ये लिस्ट पास कर दूंगा, सिर्फ इतना मुझे लिखना पड़ेगा और ये ऑटोमेटिक ये क्या करेगा, इस लिस्ट को इस पेज में यहाँ पे दिखा देगा। ओके, तो देखेंगे इसको कैसे यहाँ पे यूज़ करना है लिस्ट व्यू को। तो मुझे कुछ नहीं करना है, सिंपली यहाँ पे मैं सबसे पहले एक क्लास व्यू में इसको क्लास में कन्वर्ट करने वाला हूँ। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा फ्रॉम जेंगो, मैंने यहाँ पे लिखा जेंगो डॉट व्यूज डॉट, यहाँ पे हम कहेंगे जेनेरिक, और यहाँ से मुझे इंपोर्ट करना है लिस्ट व्यू को। ये मैंने लिस्ट व्यू इंपोर्ट किया, यहाँ पे क्लास क्रिएट करेंगे। हमने यहाँ पर एक क्लास क्रिएट किया, मैंने यहाँ पर लिखा माई कोर्स लिस्ट। ओके, माई कोर्सेज लिस्ट, ये मैंने एक क्लास क्रिएट किया, इसको हम सब क्लास बनाएंगे लिस्ट व्यू का। तो ये मैंने इसको लिस्ट व्यू का सब क्लास बनाया। या अगेन हमको यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ बतानी है। सबसे पहला काम है हमारा टेम्पलेट नेम। तो हमारा जो टेम्पलेट है जिसको हम रेंडर करना चाहते हैं उसका नाम क्या है, तो ये रहा टेम्पलेट नेम, उसका मैंने पाथ यहाँ पे बताया, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे कॉपी करूँगा, उसको यहाँ पे पेस्ट किया। तो ये हो गया हमारे टेम्पलेट का नाम कि रेंडर करना है ये वाला पेज। इसके बाद मैं यहाँ पे बताऊँगा क्वेरी सेट, कि आपका जो क्वेरी है वो क्या है। तो मेरा क्वेरी यहाँ पे क्या है, यूज़र कोर्स डॉट ऑब्जेक्ट डॉट फिल्टर, ठीक है। तो ये मेरा क्वेरी है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, जस्ट मैं इसको अलग यहाँ से रिमूव करके यहाँ पे मैं देख देता हूँ क्वेरी सेट। मैंने यहाँ पर लिखा क्वेरी और इसके बाद मैंने कहा सेट। तो क्वेरी सेट क्या है, मैंने कहा यूज़र कोर्स डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल। तो इससे क्या होगा, सारे जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो मुझे यहाँ पे मिलेंगे। ये हमारा क्वेरी सेट है। इसके बाद मुझे यहाँ पे बताना है कि क्वेरी सेट का नाम क्या रखना। फॉर अभी उसको छोड़िए, मैं क्या करता हूँ, उसको यहाँ से कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। सिंपली मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। उसके बाद और भी प्रॉपर्टीज में ऐड करनी है, पर क्यों करनी है वो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। सो ये मैंने इसको रिमूव किया, जस्ट मैंने लिखा माई कोर्स लिस्ट। अब मैं इसको क्या करूँगा, इसको मैं इंपोर्ट कर दूंगा init डॉट पी वाई में। तो init डॉट पी वाई में इंपोर्ट करेंगे। माई कोर्स मैंने कमेंट कर दिया तो वो अभी नहीं है यहाँ पे। ना यहाँ से मुझे इंपोर्ट करना है माई कोर्सेज लिस्ट को, और इस माई कोर्सेज लिस्ट को मैं urls डॉट पी वाई में भी मैप करूँगा। तो यहाँ पर हमने व्यूज से यहाँ पे मैं माई कोर्सेज को रिमूव करके कहूँगा माई कोर्सेज लिस्ट आ चुका है, और यहाँ से माई कोर्स को रिमूव करके कहूँगा माई कोर्सेज। और जब हम कोई क्लास बेस्ड व्यू यूज़ करते हैं तो हम इस पर कॉल करते हैं एज व्यू। तो ये मैंने एज व्यू यहाँ पे कॉल किया। ओके, नाउ देख लेते हैं कोई एरर तो नहीं है। ओके, कोई एरर नहीं। ना मैं पेज को रीलोड करूँगा तो अभी देखोगे यहाँ पर क्या आया, खाली पेज मुझे दिख रहा है। माई कोर्सेज में एक पेज आ रहा है। ओके, तो इसमें कुछ भी अभी क्वेरी नहीं है। ओके, क्वेरी नहीं है इसमें। क्वेरी क्यों नहीं है, क्योंकि जो ऑल यहाँ पे पास किया हुआ है, जब हमने क्रिएट किया तो हमने इस की का नाम क्या रखा था, यूज़र कोर्सेज, बट यहाँ पे कोई यूज़र कोर्सेज नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसका जो नेम है वो बताएंगे कि जो आप डेटा सेंड करो वो यूज़र कोर्सेज के नाम से करो। तो यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं सबसे चलता हूँ माई कोर्सेज पेज में। तो ये रहा माई कोर्सेज डॉट HTML, और ये जो मैं यूज़र कोर्सेज प्रिंट कर रहा हूँ ये वैल्यू उसमें है ही नहीं एक्चुअल में। तो यहाँ पे मैं अगर इसको प्रिंट करता हूँ, आप देखोगे यहाँ पे मैंने इसको प्रिंट किया और पेज को रिलोड किया, क्या आया, कुछ नहीं दिख रहा यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे मैं प्रिंट करूँगा, तो मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा ऑब्जेक्ट अंडरस्कोर लिस्ट। ओके, ऑब्जेक्ट अंडरस्कोर लिस्ट। पेज को रिलोड किया तो क्या आया, ऑब्जेक्ट लिस्ट आ चुकी है हमारे पास। तो जब वो इंटरनली क्या करता है यहाँ पे कोर्स डॉट पी वाई में, तो इंटरनली क्या करेगा, ये क्वेरी सेट को यूज़ करेगा और क्वेरी सेट को कॉन्टेक्स्ट में ऐड करके यहाँ पे क्या ऐड करता है, लिस्ट में यहाँ पे ऐड करता है ऑब्जेक्ट लिस्ट, और ऑब्जेक्ट लिस्ट ऐड करने के बाद रेंडर कर देता है ये वाला पेज। इंटरनली ये सारा काम यहाँ पे हो रहा है। तो अब मैं क्या चाहता हूँ, यहाँ पे जो नेम है वो चेंज करना चाहता हूँ, मैं ऑब्जेक्ट लिस्ट नहीं चाहता, तो मैं यहाँ पे इसका नेम को चेंज कर सकता हूँ। सो उसको चेंज करने के लिए हम यहाँ पर अगेन यूज़ करेंगे, मैंने यहाँ पर लिखा कॉन्टेक्स्ट अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट अंडरस्कोर नेम। तो कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट नेम आप क्या रखना चाहते हैं, तो मैं इसका जो नेम है वो रखना चाहता हूँ यूज़र कोर्स। ओके, अब मैंने इसको कहा यूज़र कोर्स। तो अब देखोगे यहाँ पे जो ये लिस्ट थी ये प्रिंट नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट लिस्ट प्रिंट किया, बट कोई अब ऑब्जेक्ट लिस्ट नहीं है, अब है कोर्स यूज़र कोर्स। तो रीलोड किया तो अब देखो यूज़र कोर्स आ गया, बट ये भी साथ में दिख रहा है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो दोनों चीज़ें हमारे पास, तो मैंने उसका एक नाम यहाँ पे चेंज कर दिया, ठीक है। तो मैं उससे भी एक्सेस कर सकता हूँ, ऑब्जेक्ट लिस्ट से भी एक्सेस कर सकता हूँ, ऑब्जेक्ट लिस्ट से भी हम इसको एक्सेस कर सकते हैं, और अब यूज़र कोर्स से भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। परफेक्ट। तो यहाँ पे देखोगे ये कोर्स आ चुका है, लेकिन इसमें देखोगे ऑल कोर्सेज आ रहे हैं। क्वेरी सेट क्या है हमारा,
हमारा जो क्वेरी सेट है वो है यूज़र कोर्स डॉट ऑब्जेक्ट डॉट ऑल। तो सारे कोर्स आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल अभी मैं लॉगिन हूँ, फीड कोड जो यूज़र है वो लॉगिन है, तो उसका एक कोर्स दिख रहा है। चलिए मैं क्या कर लेता हूँ, मैं चलता हूँ एडमिन पैनल में, और यहाँ पर एडमिन पैनल में आने के बाद एक और नया सब्सक्रिप्शन ऐड कर लेता हूँ। मान लीजिए इसका नाम है संदीप। संदीप ने किसी कोर्स में इनरोल हुआ, तो मैंने इसको कहा सेव। तो अब मैं अगर इस पेज को रीलोड करूँगा तो यहाँ देखो संदीप वाला कोर्स भी दिख रहा, बट ये गलत है, संदीप का कोर्स नहीं दिख रहा, मुझे मेरा कोर्स चाहिए। ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इस क्वेरी को कस्टमाइज़ करने के लिए एक मेथड का यहाँ पे यूज़ करेंगे। वो मेथड क्या है, तो यहाँ पे मैं कहूँगा एक फंक्शन डिफाइन करेंगे। मैंने यहाँ पर लिखा गेट अंडरस्कोर, हम यहाँ पर लिखेंगे क्वेरी गेट अंडरस्कोर क्वेरी सेट। तो ये देखो ये आ चुका है, गेट क्वेरी सेट सेल्फ आया। यहाँ पर इसमें सुपर कॉल किया, तो हमको सुपर कॉल नहीं करना, यहाँ से हमें क्वेरी रिटर्न करनी है। तो क्वेरी कहाँ से मिलेगा, ये रहा हमारा क्वेरी सेट हमने लिखा हुआ है। तो इसको मैं यहाँ से कट करूँगा और इसको मैं यहाँ से रिटर्न करूँगा। बट इस ऑल में मुझे भी चेंजेस करने, ऑल में क्या करना है, मुझे फिल्टर करना है यूज़र के साथ। ओके, तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ये हो गया, और यहाँ से मैं करूँगा यूज़र के साथ फिल्टर। तो ये यूज़र कहाँ से मिलेगा, इस सेल्फ से मुझे यूज़र मिल जाएगा। मैं यहाँ पे कहूँगा सेल्फ डॉट रिक्वेस्ट, सेल्फ के पास रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट है, रिक्वेस्ट के पास है यूज़र ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे मैं कहूँगा सेल्फ डॉट रिक्वेस्ट डॉट यूज़र, तो इससे वो यूज़र मिलेगा और उस यूज़र के सारे ऑब्जेक्ट मुझे मिल जाएंगे। ओके, तो मैं ये लाइन ब्रेक अलग कर देता हूँ। तो अभी देखो ये कोड काफ़ी सिंपल हो चुका है इससे। ओके, वापस चलते हैं, चेक करेंगे, रीलोड किया, देखो सिर्फ अभी एक ही यूज़र का कोर्स दिख रहा है, संदीप वाला कोर्स यहाँ पे नहीं दिख रहा है। ओके, नाउ अभी यहाँ पे हमको डेकोरेटर भी यूज़ करना है, ये वाला लॉगिन रिक्वायर्ड, तो उसको हम यहाँ पे कुछ अलग तरीके से करते हैं। तो अभी मैं लॉग आउट हो जाता हूँ, लॉग आउट हो गया मैं। अब मैं यहाँ पे कहता हूँ माई कोर्सेज। ओके, तो मैंने यहाँ पर लिखा माई कोर्सेज, तो यहाँ पे देखो एरर आया कि एनोनमस यूज़र है। कहाँ पे, ये है एनोनमस यूज़र, क्योंकि आप लॉगिन नहीं हो और एक्सेस कर रहे हो सेल्फ डॉट यूज़र, तो प्रॉब्लम दे रहा। तो लॉगिन रिक्वायर्ड को यूज़ करने के लिए हम यहाँ पर, जब ये मेथड्स होता क्लास बेस्ड व्यू, तो हम एक मेथड रिक्वायर्ड मेथड डेकोरेटर का यूज़ करते हैं। तो उसको मैं इंपोर्ट करूँगा, मैंने कहा फ्रॉम जेंगो डॉट यूटिल्स, जेंगो डॉट यूटिल्स, यहाँ से हमें यूज़ करना है डेकोरेटर्स, डेकोरेटर्स, और यहाँ से मुझे इंपोर्ट करना है मेथड डेकोरेटर। इस मेथड डेकोरेटर का यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैं कहूँगा मेथड डेकोरेटर, मेथड डेकोरेटर, और यहाँ पे हम पास करेंगे लॉगिन रिक्वायर्ड। तो ये मैंने इसको पास कर दिया लॉगिन, लॉगिन रिक्वायर्ड, लॉगिन रिक्वायर्ड, लॉगिन रिक्वायर्ड, लॉगिन रिक्वायर्ड को हम पास करेंगे लॉगिन यूआरएल। तो ये हो गया लॉगिन यूआरएल इज इक्वल्स टू, हमने यहाँ पर कहा स्लैश लॉगिन। ओके, इसके बाद हमें यहाँ पर नेम पास करना होता है मेथड का, कौन सी मेथड पे आप अप्लाई करना चाहते हैं उसको। तो हम इसको अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ पर डिस्पैच में, तो यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा डिस्पैच। ओके, सो इससे ये काम करने लगेगा। पेज को रीलोड किया, तो यहाँ पर जब माई कोर्सेज को एक्सेस कर रहा हूँ, तो इस केस में मेरे पास क्या आना चाहिए, मेरे पास लॉगिन पेज आना चाहिए। एक एरर आ चुका है यहाँ पे, डिस्पैच इंस्टीड। ओके, क्या प्रॉब्लम है, नेम मस्ट बी द नेम ऑफ मेथड डेकोरेटर। ओके, एक मेथड का नेम होना चाहिए, जो कि मैंने यहाँ पे गलत लिखा है, सो डिस्पैच होगा यहाँ पे। ओके, कंट्रोल सी, अगेन हम इसको रन करेंगे, परफेक्ट। नाउ पेज को रीलोड किया, तो ये देखो ये आ चुका है लॉगिन पेज। तो जो मेथड डेकोरेटर यूज़ कर रहे हैं हम, वो भी अब यहाँ पे काम कर रहा है। तो जब आप किसी मेथड की बात करते हैं, ये फंक्शन है, ये एक मेथड है, तो मेथड की बात करते हैं तो मेथड डेकोरेटर यूज़ करके उसके अंदर हम एक डेकोरेटर पास करते हैं, और फिर यहाँ पे हमने पास किया कौन सी मेथड में आप इसको अप्लाई करना चाहते हो। ठीक है, तो इसमें देखोगे ये थोड़ा सा हौच पौच है, लेकिन ये वाला बहुत सिस्टमेटिक है। ठीक है, तो अभी हमको क्वेरी कस्टमाइज़ करना था, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा एक मेथड का काम बढ़ गया, लेकिन अगर कस्टमाइज़ नहीं करना होता तो सिर्फ 2-3 लाइन में हमारा काम हो जाता। देखेंगे होम पेज के लिए भी हम सेम चीज़ यहाँ पे अप्लाई करेंगे।